हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेन योर ब्रेन। आज हम बात करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे एमपी, एपी और टीपी के रिलेशनशिप के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन की। आप टॉप राइट में देख सकते हैं, वहां पे मैंने लिखा है रिलेशनशिप ऑफ ओ एंड आई, दैट इज जो हमारा आउटपुट तैयार हो रहा है और जो हमने इनपुट यूज करा है उसका क्या रिलेशनशिप है, कितने इनपुट से कितना आउटपुट हमारा तैयार हो रहा है। ये हम इसलिए बात कर रहे हैं बिकॉज जो लॉ हम पढ़ने वाले हैं वो प्रोडक्शन फंक्शन के अंडर ही आता है। तो ये जो प्रोडक्शन फंक्शन का जो रिलेशनशिप आप देख सकते हैं F इज इक्वल टू एल ऑफ एंड के, इसका ये मतलब है ये बेसिकली एक टेक्निकल रिलेशनशिप है। मतलब ये बता रहा है कि आप कितना लैंड ले रहे हो और कितना आप लेबर को यूज कर रहे हो, उससे आपका कितना आउटपुट तैयार हो रहा है। ये नॉर्मली आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हम लैंड और लेबर को बढ़ाएंगे तो हमारा आउटपुट इंक्रीज होगा। तो ये हमारे एक टेक्निकल रिलेशनशिप को शो कर रहा है, कहीं से भी एक इकोनॉमिक रिलेशनशिप नहीं है। अगेन इसमें एक और चीज हम ऐड कर देते हैं कि मान के चल रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी है उसमें कोई चेंज नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के बारे में बात करते हैं। मैंने पूरा यहाँ पे लॉ जो है वो मेंशन किया है, आप पढ़ सकते हो साथ में। एज मोर एंड मोर ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इज कंबाइंड विद द फिक्स फैक्टर, marginal product of the variable factor may initially rise, but eventually a situation will come when the MP of the variable factor starts declining. It may ultimately become zero or even negative. अब इसका मतलब क्या है, इसको इनफैक्ट लर्न करने भी आपको जरूरत नहीं है। आप अगर इसके डायग्राम को, इसके ग्राफ को समझ जाओगे तो आपको बहुत इजीली आप इसके जो लॉ है उसे आप लिख सकते हो। आप इसमें देखो, सबसे पहले लिखा है एज मोर एंड मोर ऑफ वेरिएबल फैक्टर। सबसे पहले बात आपको जो ध्यान रखनी है, वेरिएबल फैक्टर का मतलब है लेबर से। तो जैसे जैसे हम लेबर को बढ़ाएंगे उससे क्या होगा, उसमें आगे लिखा है इज कंबाइंड विद द फिक्स फैक्टर। मतलब जिस लेबर को हम अपने लैंड पे, जो लैंड है जिस पे वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, चीज़ों को बना रहा है, मान लीजिए कोई वीट की खेती हो रही है, वहाँ पे हम लेबर को ला रहे हैं, तो जो मार्जिनल प्रोडक्ट हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब है एक एडिशनल प्रोडक्ट। ठीक है, अगर हमने एक एक्स्ट्रा लेबर को लेके आए तो उसने जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करा वो, तो जो मार्जिनल प्रोडक्ट है उस वेरिएबल फैक्टर की वो क्या होगा, इनिशियली तो राइज होगा, धीरे धीरे जो है वो बढ़ेगा। उसके बाद एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जिससे कि हमारा जो अगला हम जो लेबर को लेके आ रहे हैं उससे हमारा एमपी इंक्रीज नहीं होगा, उल्टा वो डिक्रीज होगा। मतलब एक एक्स्ट्रा लेबर को लाने से हमारा जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है। एंड आप आगे भी ये देख सकते हो, इट में अल्टीमेटली बिकम जीरो और इवन नेगेटिव। ये भी हो सकता है कि अगर आप इसके बाद भी और लेबर को लाते जाओगे तो आपका जो टोटल प्रोड्यूस है वो जीरो हो जाएगा या फिर कम भी हो सकता है। अब इसी को हम ग्राफ से समझते हैं। आप देखिए, ये मैंने पूरा जो ग्राफ बनाया है ये टीपी और एमपी के रिलेशनशिप को दिखा रहा है, बट उससे पहले जो शेड्यूल है उसको हम देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आ रहा है लैंड। लैंड सारा 1 है क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक खेत की, एक प्लेस की जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है। इट कैन बी मशीनरी और इट कैन बी लैंड, जैसे नॉर्मली कहीं पे अगर हम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी बात हो सकती है। तो आप देखो यहाँ पे लेबर जो है वो चेंज हो रहा है, तो जो लेबर है वही यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर को डिनोट कर रहा है। तो इसमें आप देखिए इनिशियली लेबर कितना है, 1 2 3 4 ऐसे करके इंक्रीज हो रहा है, टीपी और एमपी। अब टीपी क्या है, टीपी इज द टोटल प्रोडक्ट, एमपी इज द मार्जिनल प्रोडक्ट। मतलब एक जो एक्स्ट्रा लेबर हम लेके आए उसने कितना हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है उसमें एडिशन करा। तो अब देखो, सबसे पहला जो लेबर है उसके आने से एमपी कितना था, 2। मतलब उसके आने से हमारा जो प्रोड्यूस हुआ वो 2 यूनिट्स का हुआ। फिर सेकंड लेबर आया तो हमारा जो टीपी है वो 2 से हो गया 5, वो 2 से हमारा 5 इंक्रीज हो गया। फिर आप देखो थर्ड लेबर आया, 9 हुआ, 4 से 12, 5 से 14, 6 से 15, 7 से 15, 8 से 14। तो आप यहाँ पे देखो जो 5th लेबर था यहाँ तक तो इंक्रीज हो रहा है, 6th पे भी इंक्रीज हो रहा है, बट 7th लेबर को लाने से हमें कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज 6th लेबर से आने से टोटल प्रोड्यूस जो है वो 15 है और 7th लेबर के आने से भी टोटल प्रोड्यूस में 15 ही है। दैट मीन्स कि इसके आने से हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज नहीं हुआ। अब देखो, मैंने यहाँ पे कैलकुलेट भी किया है मार्जिनल प्रोडक्ट को। आप कैसे कैलकुलेट करते हो, टीपी ऑफ एन माइनस टीपी ऑफ एन माइनस 1। मतलब जो नया वाला टीपी है उसमें पिछले वाले टीपी को आप माइनस कर दोगे, तो 15 माइनस 15 इज 0। तो 7th लेबर को लाने से हमें कोई खास फायदा नहीं हुआ है। इनफैक्ट अगर आप इसके बाद 8th लेबर को भी ले आते हो तो उससे क्या होगा, आपका जो लास्ट में आप देखो टीपी जो है वो डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स नेगेटिव हो गया। इनफैक्ट इसको लाने से जो 8th लेबर को हम लाए उससे हमें उल्टा नुकसान है, उससे हमारा जो प्रोड्यूस है वो कम हो रहा है। अब इसी को हम ग्राफ से समझते हैं। देखिए, एक्स एक्सिस पे क्या है लेबर, वाई पे हमने रखे हैं टीपी और एमपी। हम दोनों को कर्व्स को एक साथ ही समझेंगे। पहले हम देखेंगे जो एमपी का कर्व है। एमपी इज मार्जिनल प्रोडक्ट, मतलब कि जो हम एडिशनल लेबर ला रहे हैं उससे हमारे जो एमपी है, दैट इज जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, उस पर क्या चेंज आता है। तो इनिशियली आप देखो जो स्टेज 1 है उसमें हम ये देख रहे हैं कि इनिशियली जो है एमपी हमारा राइज हो रहा है। तो जब एमपी राइज हो रहा है दैट मीन्स कि अभी हमारे पास जो लैंड है उसमें हमने धीरे धीरे लेबर को बढ़ाया, तो उससे हमारा प्रोड्यूस जो है वो बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हो टीपी इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। मैंने वहाँ पे लिखा भी है कि जो टीपी इंक्रीज हो रहा है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। और आप इसे साथ साथ शेड्यूल में भी चेक कर सकते हो, टीपी हमारा 2, 5, 9 इस तरह से इंक्रीजिंग रेट है। इंक्रीजिंग रेट का मतलब क्या है, कितने रेट से वो इंक्रीज हो रहा है। तो 2 से 5 का डिफरेंस कितना हुआ आपका 3 का, 5 से 9 का डिफरेंस क्या है 4 का। तो जो रेट है इंक्रीज का, जो उसके बढ़ने का जो रेट है वो भी बढ़ रहा है।
इसके बाद आप देखो जो सेकंड है, जो हमारी सेकंड स्टेज है, स्टेज 2, वो बेसिकली डिमिनिशिंग रिटर्न दिखा रहे हैं। मतलब कि अब जब हम लेबर को लेके आ रहे हैं तो उससे हमारे रिटर्न जो हो रहे हैं कम हो रहे हैं। और इसी को आप स्टेज 2 में ऊपर देखिए टीपी कर्व पर कि ये जो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद हमारा यहाँ पे भी टीपी इंक्रीज कर रहा है। जनरल पर्सन जो है वो देखेगा कि जो टीपी है वो इंक्रीज हो रहा है, बट नाउ द टीपी इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट, ठीक है, या डिमिनिशिंग रेट कहते हैं। तो जो हमारा टीपी इंक्रीज हो रहा है वो डिक्रीजिंग रेट पे हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? अगेन इसको भी आप शेड्यूल में आप देखिए, फोर्थ लेबर है, वहां पे हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो 12 है, फिफ्थ लेबर से 14 है, तो इंक्रीज तो हुआ है, 12 से 14 हुआ, बट आप देखो कितने से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। पहले 12 पे कितना था, मार्जिनल प्रोडक्ट वाज 3, 14 जैसे ही हुआ टीपी, मार्जिनल प्रोडक्ट हो गया 2, तो जो डिफरेंस है इनका दोनों का वो 2 का डिफरेंस हो गया। अगले पे आप देखो जो सिक्स्थ लेबर आया, वहां पे हमारे पास जो टोटल प्रोड्यूस है दैट इज 15, और 15 से भी आप देखो तो 15 माइनस 14 करेंगे तो 1, तो अगेन जो इंक्रीज तो हुआ है, बट अगेन जो इंक्रीज का रेट है दैट इज लेस, वो कम होता जा रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं टीपी इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। इसी को आप नीचे देखो तो एमपी जो है वो डिक्लाइन होता चल रहा है, एमपी जो है डाउन चल रहा है। तीसरी स्टेज आप देखो, जब टीपी मैक्सिमम पे होता है तो एमपी जो होता है वो 0 हो जाता है। तो यहाँ पे हम शेड्यूल से भी इसे चेक कर सकते हैं, जब हमारा टीपी मैक्सिमम है दैट इज 15, वहां पे हमारा एमपी जो है वो 0 है। तो ये वाली स्टेज भी आप आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हो। अगर आपने उसके बाद भी लेबर को बढ़ाया है तो आपका टीपी जो है डिक्लाइन हो रहा है, टीपी डिक्लाइन होता है, बट एमपी जो है वो आपका नेगेटिव हो जाता है। मतलब इसके आने से आपका जो टीपी है वो कम होता जाता है। इसी को देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, सारे जो इसके बीच का रिलेशनशिप है कि जब एमपी इंक्रीज हो रहा है, टीपी इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, या हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तक, उसके बाद एमपी डिक्लाइन होने लगा, डिमिनिशिंग रिटर्न्स होने लगा, तो टीपी आप देखिए इंक्रीज तो हो रहा है, इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। देन एमपी जब 0 है टीपी मैक्सिमम है, और जब एमपी नेगेटिव है टीपी हमारा डिक्लाइन होता है। अब इसमें एक चीज ध्यान देने की, दैट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या शो करता है? इट शोज द स्लोप ऑफ टीपी। स्लोप ऑफ टीपी मतलब कि कैसे हमारा टीपी जो मूव कर रहा है उसका जो चेंज। तो आप देखो इससे पहले जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मैंने बनाया है, उससे पहले जो टीपी है वो इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रिटर्न पर, और उसके बाद से जो टीपी इंक्रीज कर रहा है इट इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। अब एक और देख लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा एग्जाम्स में आते हैं, आपको आगे भी पढ़ने में आपको हेल्प करेंगे। तो इसमें पहले हम शेड्यूल देख लेते हैं, लेबर, एमपी, टीपी और एपी। अब इसमें हम एपी को भी ले आए हैं। एपी क्या है? दैट इज एवरेज प्रोडक्ट। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? टीपी अपॉन एल। जो भी आपका लेबर है और टोटल प्रोडक्ट है तो टीपी अपॉन एल करते चलेंगे तो हमारे पास एपी आ जाएगा। तो अब इसमें देखो, जैसे ही हमने लेबर 1 हुआ, टीपी इंक्रीज हुआ 2 से 20, 3 से 48, 4 से 72, 5 से 80। इस तरह से हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो हमारा इंक्रीज कर रहा है। तो इसी में आप देखिए मैंने एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकाला, कैसे करेंगे? टीपी अपॉन एल। तो 6 डिवाइडेड बाय 1 इज 6, फिर 20 डिवाइडेड बाय 2 इज हो गया 10, 48 डिवाइडेड बाय 3 हो गया 16। तो इस तरह से आपको सारे जो है एपी कैलकुलेट करने हैं। एमपी कैसे निकालते हैं? एमपी इज जो हमारा नया टीपी है उसमें से पुराने टीपी को माइनस करना है, दैट इज टीपी ऑफ एन माइनस टीपी ऑफ एन माइनस 1। तो आप इसमें देखो सबसे पहला वाला जो कैसे निकालेंगे हम, 6 माइनस 0, तो ये हो गया 6। दूसरा निकालेंगे 20 माइनस 6 दैट इज 14। तो इस तरह से हम नए वाले टीपी में से ओल्ड जो टीपी है उसको माइनस करते हैं, तो हमारे पास जो एमपी है वो आ जाता है। अब इसके रिलेशनशिप को आपको देखना है। इसमें मैंने 2 कर्व्स बनाए हैं एपी और एमपी का, ठीक है। पहले आप देखिए, जो एपी कर्व है वो मैंने बनाया है ब्लू से, और जो एमपी कर्व है वो मैंने ब्लैक से बनाया है। इसमें हम कह रहे हैं कि एमपी जब तक इंक्रीज है एपी से, तो आप इनिशियली देखो जो एमपी है वो ऊपर है, तो एमपी जब तक बड़ा है, जब तक ऊंचा है वो एपी कर्व से, तो क्या होगा? एपी इंक्रीज कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जैसे जैसे हमारा अभी जब आपका एमपी ऊपर चल रहा है एपी से, तो जो एपी है वो इनिशियली इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद क्या हुआ? एपी आप देख सकते हो यहाँ से डिक्लाइन कर रहा है, और एपी कब डिक्लाइन कर रहा है? जब एमपी हमारा लोअर चल रहा है। तो जैसे ही एमपी नीचे आ जाएगा एपी भी डिक्लाइन करने लगेगा। फिर आता है एपी इज मैक्सिमम व्हेन एपी इज इक्वल टू एमपी। तो जैसे ही जिस पॉइंट पे आप देखोगे एमपी और एपी कर्व जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं कि जो एपी है वहां पर एपी जो है वो अपना मैक्सिमम है। आप कर्व से देख सकते हैं कि जहां पे हमारा एपी मैक्सिमम है वो बेसिकली वो पॉइंट है जहां पे एपी और एमपी कोइंसाइड कर रहे हैं। फिर हम कहते हैं कि एमपी कैन बी 0 बट एपी इज पॉजिटिव। ये बहुत बार क्वेश्चन में आता है कि एमपी जो है वो तो आपका 0 हो गया या नेगेटिव हो गया, बट एपी हमेशा पॉजिटिव रहता है। ऐसा क्यों है? बिकॉज एपी जो है वो एवरेज शो कर रहा है, वो टीपी अपॉन एल है, ठीक है। सो देयरफॉर नेचुरली वो आपका नेगेटिव नहीं हो सकता। जबकि एमपी जो है वो मार्जिनल बता रहा है कि एक्स्ट्रा लेबर के आने से या नेक्स्ट लेबर के आने से हमारे टोटल प्रोड्यूस में क्या चेंज आया, उसके आने से कितना एडिशनल प्रोडक्शन हुआ। चलिए वापस बात करते हैं। जब हम एमपी और एपी की बात कर रहे हैं तो जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रिटर्न्स हमने बात करी थी लॉ की, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, इनके रीजंस क्या हैं। जब हम कहते हैं इंक्रीज हो रहा है, जब ये जो पहली जो स्टेज है इंक्रीजिंग रिटर्न्स की, इसमें ऐसा क्यों है कि एमपी इंक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि लेबर, आप इसमें आपको पता है लॉ है, तो इसमें
जिसमें हम कुछ इसमें अजम्पशंस लेके चलते हैं। हम अजम्पशन यही लेते हैं कि जो लेबर है वो होमोजीनियस है, सिमिलर नॉलेज के साथ आ रहे हैं, तो नेचुरली लेबर की वजह से तो दिक्कत नहीं है। यहाँ पे है क्या, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। इनिशियली आप देखो जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज इसलिए हुआ है क्योंकि हमारा जो फिक्स फैक्टर है वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज होने लगा। मान लीजिए खेत पे अभी तक 4 लेबर काम कर रहे थे, उस खेत पे कम से कम 12 लेबर काम कर सकते हैं, दैट इज द आइडियल रेशियो। तो आप जैसे जैसे लेबर बढ़ाते जाओगे आपका जो प्रोड्यूस है वो बढ़ता जाएगा। दूसरा होता है डिवीजन ऑफ वर्क एंड इंक्रीज इन एफिशिएंसी। तो आपने जो 12 अपने लेबर को एम्प्लॉय कर लिया, वो 12 लोग रोज वही काम कर रहे हैं, तो प्रोड्यूस भी जो होगा वो बढ़ेगा। बट अभी जैसे हमने बात करी कि एक टाइम के बाद जो होता है वो प्रोडक्शन डिक्लाइन करता जाता है, उसका क्या रीजन है? तो जो हम बात कर रहे हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स के, उसके रीजंस क्या हैं? तो इसमें आप देखिए फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर, इम्परफेक्ट फैक्टर सूटेबिलिटी। यहाँ पे मैंने रेड से भी लिखा हुआ है एक्सेसिवली यूटिलाइज्ड। किसी भी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे तो उसका जो प्रोड्यूस है, उसका जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है वो आपका कम होता जाएगा, और उसको आप एक्स्ट्रा लेबर लाने से भी पूरी तरह से भरपाई नहीं कर सकते। सेकेंडली उसमें लिखा है इम्परफेक्ट फैक्टर सूटेबिलिटी, मोर एंड मोर ऑफ लेबर कैन नॉट बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ फिक्स फैक्टर। आपको नेचुरली लैंड और परचेज करना पड़ेगा, तब भले ही आपका प्रोड्यूस बढ़ेगा, बट आप ज़्यादा से ज़्यादा लेबर लाते जाओगे तो वहाँ पे क्योस होगा, झगड़े होंगे, नेचुरली आपका जो प्रोड्यूस है वो कम हो जाएगा। If you like the video, please do like, share and comment. All the best. Take care. Bye-bye.